हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट मैनिया। आज मैं आप सभी को ब्लड ग्रुप्स पढ़ाने जा रही हूँ जो कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। प्लस आपको लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो नीट में आ चुके हैं या जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नीट एग्जामिनेशन में आने की। सो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। Blood groups. As you know, blood of human beings differ in certain aspects, though it appears to be similar. Various types of grouping of blood has been done. Two such groupings, the ABO and RH, are widely used all over the world. ABO grouping. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, chemicals that can induce immune response. वो surface antigen कौन है? On the RBCs, namely A and B. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies, proteins produced in response to antigens. The distribution of antigens and antibodies in the four groups of blood A, B, AB and O are given in table 18.1. You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of donor has to be carefully matched with the blood of a recipient. तो कहने का ये मतलब है कि बेसिकली ब्लड ग्रुप्स 4 तरीके के होते हैं और यहाँ पर एक टेबल एनसीईआरटी में दे रखी है ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को प्लीज़ खोल लो। तो देखो पहले सेक्शन में ब्लड ग्रुप दे रखा है तो उसमें ए बी और ओ 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है। अभी हमें पता कैसे चलता है कि ब्लड ग्रुप ये है आपका, क्योंकि आपके ब्लड में जो आरबीसी होती है आरबीसी के सरफेस पे वो एंटीजन प्रेजेंट होगी। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगी ब्लड ग्रुप ए होगा, बी प्रेजेंट होगी तो बी होगा एंड सो ऑन। अगर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी हो जाएगा। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में कैसे होते हैं? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपकी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है तो आपकी एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में एंटी बी हो जाएगी। सिमिलरली एंटी ए हो जाएगी जिनका ब्लड ग्रुप बी है। एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट ही नहीं होगी अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्योंकि एंटीजन दोनों के दोनों प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और नहीं है एंटीबॉडी प्रेजेंट, इसी वजह से ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं लाइन पढ़ के आपको बताती हूँ। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट that group O blood can be donated to persons with any other blood group, hence O group individuals are called universal donor. O ग्रुप को किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप O जिनका होता है, इस वजह से क्योंकि उनके पास एंटीजन ही नहीं होती है। अब जब एंटीजन ही नहीं है तो दूसरे पर्टिकुलर इंसान जो कि ब्लड ग्रुप लेने वाला है वो क्या करेगा? उसके ब्लड में तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो आसानी से वो ब्लड को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। साथ ही साथ पर्सन्स विथ ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन्स विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप्स ऑफ ब्लड, इसीलिए हम लोग इन्हें यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। देखो ये कहने का ये मतलब है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ना जिन भी पर्टिकुलर पर्सन का, तो उनके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होती है पर एंटीबॉडीज़ नहीं होती। अब जब एंटीबॉडी नहीं है तो वो किसी से भी रिसीव कर सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि जब एंटीजन नहीं है तो क्लम्पिंग आरबीसी का नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो पहले आप टेस्ट करवा लो ब्लड ग्रुप का, मैच कर लो ब्लड ग्रुप को, उसके बाद ही आप बेसिकली आगे प्रोसीड्योर को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें पता है कि एंटी ए एंटी बी आर प्रेजेंट इन पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी के पास दोनों एंटीजन होता है पर एंटीबॉडीज़ नहीं होती है। तो इस बात को प्लीज़ आप ध्यान में रखना। लास्ट वाला ऑप्शन है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ऑफ डोनर इज केयरफुली मैच विद ब्लड ऑफ रिसिपिएंट। सही बात है, डोनर और रिसिपिएंट दोनों के ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है। पहले में दे रखा है कि प्रेजेंस या एब्सेंस जो होता है नेचुरल एंटीजेंस का वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ये भी सही है। और सेकंड में दे रखा है नेचुरल एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल एंटीजन, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन 3। आपके लिए ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। आई होप आपको जो भी मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स इफ बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट, दोनों एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट है, ये ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। बट नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी नहीं है, द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वुड बी ए बी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर की, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से अगर इस वीडियो को ध्यान से आप सुनोगे और फिर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आसानी से आपकी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्लैरिटी आती जाएगी। और इसको रिवीजन अगर दोगे तो और भी चीज़ें आपके लिए क्लैरिफाई होती जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको देखो अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ
मैं और भी सारे वीडियोज़ और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाऊंगी आप सभी के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स पढ़ के और आपके फीडबैक्स को भी सुन करके। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बेसिकली 11-12 के स्टूडेंट्स के साथ साथ नीट और जेई के स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स ऑफ टाइप ए बी एंड ओ ब्लड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द डोनर्स ऑफ। तो हर तरीके के ब्लड को कौन रिसीव करता है? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो टाइप ए बी ब्लड। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो, इसको मतलब जितने भी नीट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो नीट एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही फॉर्म कर रहा है। तो अगर आपके हैंड में एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स फुल्ली क्लियर हैं तो ऑब्वियसली आपके जो क्वेश्चंस होंगे नीट बेस्ड वो आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। इसलिए आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड टेंशन लेने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि एनटीए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही फॉर्म करता है और नीट एग्जामिनेशन में अब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मेरा भी मोटिव यही रहता है कि मैं आपको सारी चीज़ें एनसीईआरटी के विद इन ही पढ़ाऊँ, साथ ही साथ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टाइप ए एग्लूटिनोजन इज प्रेजेंट ऑन ए आरबीसी ऑफ अ पर्सन एंड टाइप बी एग्लूटिनोजन इज नॉट प्रेजेंट, द ब्लड ग्रुप ऑफ सच अ पर्सन विल बी। तो आरबीसी पे प्रेजेंट है एग्लूटिनोजन टाइप ए का, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? टाइप ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वो इस वजह से क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो तरीके से ब्लड ग्रुपिंग होती है, एक तो ABO होती है, दूसरी RH होती है। RH एंटीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं ABO ब्लड ग्रुपिंग आपको बता रही हूँ। 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया, A के बारे में, B के बारे में, AB के बारे में और O के बारे में। O के पास तो एंटीजन होता ही नहीं है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, एंटी A और एंटी B। ठीक है, और इसी वजह से उसके पास क्योंकि एंटीजन नहीं है तो इसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। पर अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है तो आपको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि आपके पास एंटीजन है पर एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज़ टाइप A एंटीजन ऑन RBC, एंटी B एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। तो ऑब्वियसली आप समझ जाओ कि अगर एंटीजन A आपके RBC पे प्रेजेंट है और उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी एंटी B आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, सो ही कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप A और O, दोनों से ही वो ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि O तो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है अपना, और इसके RBC के ऊपर, इस पर्सन के RBC के ऊपर एंटीजन A प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो अपने जैसे एंटीजन A वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से वो रिसीव कर सकता है ब्लड को। साथ ही साथ O तो यूनिवर्सल डोनर है तो वो तो ऑब्वियसली उससे तो वो रिसीव कर ही सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 भी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 A एंड O। तो देखो मैंने अभी तक कितने सारे क्वेश्चंस आपको समझा भी दिए और सॉल्व भी करवा दिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताओ। साथ ही साथ मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे की आने वाली तमाम वीडियोज़ में मैं एनसीईआरटी में ही स्टिक रहूँ। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या रिकमेंडेड MCQs है मैं वो भी आप लोगों को सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। आई होप कि अब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मीनवाइल आप कुछ चाहते हो मेरी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा कवरेज चाहते हो या एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। और अभी तक अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सारे क्वेश्चंस को कलेक्टिवली आप तक पहुंचाना और एग्जैक्टली जो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी की है बस मैं वही आपको बताती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि अब आपको एनसीईआरटी से ही स्टिक रहना है। एनसीईआरटी आपकी गॉड फादर बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बस उसकी लाइन बाय लाइन, इवन चाहे वो डायग्राम हो या कोई भी चीज़ हो, आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर ABO सिस्टम हैज़ सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट। एक इंसान है जिसका ABO सिस्टम है ब्लड ग्रुप और उसने एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस करवा लिया है एंड नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बहुत जल्दी उसको ब्लड की नीड पड़ गई है। हिज वन फ्रेंड हु हैज़ अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ हिज ओन ब्लड टाइप ऑफर्स फॉर ब्लड डोनेशन विदाउट डिले। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप का इंसान होगा जो बिना ये सोचे समझे कि उस पर्टिकुलर इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है वो आसानी से डोनेट कर सके? वो क्या होगा? व्हाट वुड हैव बीन द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर फ्रेंड। तो डोनर फ्रेंड जो एग्जैक्टली
इमीडिएटली वो रेडी हो गया कि हाँ मैं अपना ब्लड तुम्हें डोनेट करूँगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वो पर्टिकुलर बंदा तुरंत तैयार हो गया, तो आप समझ सकते हो ये तुरंत तैयार होने वाला बंदा वही होगा जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो टाइप ओ करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है, बट बस लाइन्स में कुछ डिफरेंस है। अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड। एक डॉक्टर फ्रेंड है जो तुरंत अपने ब्लड को डोनेट करने के लिए रेडी हो जाता है। व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, तो डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो बिना सोचे समझे अगर डोनेट कर रहा है अपने ब्लड को, तो आप समझ जाओ उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, उसके पास कोई सरफेस एंटीजन नहीं होता है और इसी वजह से वो हर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, आई होप गाइज जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये नीट 2013 में आ चुका है। तो अगर देखो गाइज, आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, और इसी तरीके